इन्होंने मुझे आतंकवादी बनाया ना। मैं आज सुनो इस लेवल पे ये आए हैं, ठीक है, अच्छी बात है, कोई नहीं, मैं कानून की रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरा फर्स्ट था, मैंने अपने बचाई, जान बचाई, बेल था, इनको बेल मिली, इन्होंने मुझे नहीं छोड़ा, छुपा रहो, इन्होंने बेल मिली, मुझे नहीं छोड़ा। मैं जा रहा हूँ यार, मैं समझा रहा हूँ ना, हम भी इनके बेटे हैं, कोई मसला इन्होंने मुझे आतंकवादी बनाया ना। मैं आज सुनो इस लेवल पे ये आए हैं, ठीक है, अच्छी बात है, कोई नहीं, मैं कानून की रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरा फर्स्ट था, मैंने अपने बचाई, जान बचाई, बेल था, इनको बेल मिली, इन्होंने मुझे नहीं छोड़ा, छुपा रहो, इन्होंने बेल मिली, मैं जा रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ ना, हम भी इनके बेटे हैं, कोई मसला इन्होंने मुझे आतंकवादी बनाया ना। मैं आज सुनो इस लेवल पे ये आए हैं, ठीक है, अच्छी बात है, कोई नहीं, मैं कानून की रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरा फर्स्ट था, मैंने अपने बचाई, जान बचाई, बेल था, इनको बेल मिली, इन्होंने मुझे नहीं छोड़ा, छुपा रहो, इन्होंने बेल मिली, मैं जा रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ ना, हम भी इनके बेटे हैं, कोई मसला जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं जेके मीडिया, जम्मू कश्मीर का सबसे तेज मीडिया नेटवर्क। तमाम बड़ी खबरें, बड़ी जानकारी आप तक रूबरू हम करते हैं और हर समय इसी समय आपसे मुलाकात होती है। और मैं यही कहना चाहूँगा, आज की तमाम बड़ी खबरों को लेकर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन बड़ी बात तो ये है, आज पुलिस ने वकार भट्टी को डिटेन्ड किया है, हिरासत में लिया है और अभी पूरी जानकारी आना बाकी है कि आखिर वकार भट्टी की इस गिरफ्तारी या फिर हिरासत में से जो लिया गया है उसके पीछे कारण क्या है। लेकिन ये वही वकार भट्टी है जो सनातन के धर्मगुरुओं का अपमान करता है, अभद्र टिप्पणियां करता है। ये वही वकार भट्टी है जिसने बीते वर्ष शिवलिंग पर टिप्पणी की थी। ये वही वकार भट्टी है जो सोशल मीडिया में तमाम वो बातें कहता है और बहुत सारे लोग जो हैं वकार भट्टी की अगर हम बात करें, पहले भी ये गिरफ्तार हो चुका है और जेल में जा चुका है। और सोशल मीडिया में बहुत सारे ऐसे लोग लिखते हैं, कुछ स्क्रीनशॉट्स, कुछ मैसेजेस जो है मेरे पास पहुंचे हैं जो वकार भट्टी को लेकर हैं, बहुत सारे आरोप इन पर लगे हैं। लेकिन वकार भट्टी की बात करें, ये हमेशा सुर्खियों में रहने के लिए चाहे वो नेशनल मीडिया का सहारा लेता है या फिर अपने सोशल अकाउंट का। और अब वकार भट्टी को पुलिस ने जो है हिरासत में लिया है और उसके बाद जो है एक ट्वीट आया है सोशल मीडिया में, वो ट्वीट भी मैं आपको बताऊंगा। और इसकी जो जानकारी जो है वो हम तक पहुंची है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि अल्ताफ बुखारी जो हैं उन्होंने इस पर ट्वीट किया है और वो मैं ट्वीट भी आपको बताता हूं। ये अल्ताफ बुखारी जो हैं प्रेसिडेंट हैं जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी के, और उन्होंने ट्वीट किया है कुछ ही समय पहले। वो मैं आपको पहले बता देता हूं क्या लिख रहे हैं वो अल्ताफ बुखारी। ये देखिए, ये अल्ताफ बुखारी का ऑफिशियल ट्विटर यानी कि एक्स हैंडल है और इन्होंने लिखा है, आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड दैट वकार भट्टी
और बताया है लीडर हैं ये बहुत बड़े, हैज़ बीन डिटेन्ड बाय द पुलिस इन राजौरी टुडे। राजौरी पुलिस ने डिटेन्ड किया है इन्हें। इसकी जानकारी अल्ताफ बुखारी खुद दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर वकारच भट्टी की अगर हम बात करें, अल्ताफ बुखारी लिख रहे हैं प्रोमिनेंट लीडर, और मुझे ये समझ नहीं आई कि अल्ताफ साहब को ऐसा क्या लग गया। प्रोमिनेंट जो इन्होंने लिखा है प्रोमिनेंट लीडर हैं, इनमें ऐसी क्या क्वालिटी देखी है। लेकिन हम उस पर नहीं जाएंगे, हम बातचीत वो करेंगे जिस बातचीत को लेकर जो है कहीं ना कहीं, देखिए, आप किसी धर्म का अपमान करेंगे, आप किसी धर्म गुरुओं का अपमान करेंगे, और उसके बाद जम्मू कश्मीर के ही बड़े नेता अगर ये लिखेंगे कि प्रोमिनेंट लीडर, और अल्ताफ साहब जो है बहुत बड़े नेता हैं और उनसे मेरी बातचीत होती रहती है। जब भी जम्मू आते हैं मैं उनका इंटरव्यू करता हूं। लेकिन शायद जो वकारच भट्टी इनकी पार्टी में गया तभी जो इनकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह की भाषा का ये प्रयोग करता है वकारच भट्टी, और उसी की वजह से शायद ये जेलों में जाता है। कभी आना जाना जो है इसका जेलों में लगा रहता है। लेकिन आज की जो तस्वीरें हैं वो मैं एक बार फिर से आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, वकारच भट्टी को जब डिटेन किया गया पुलिस ने तब की तस्वीरें। एक तस्वीर मेरे पास आई है, ये देखिए, हालत देख लीजिए। मुझे आतंकवादी बनाया ना, मैं आज सुनो इस लेवल पे ये आए हैं, ठीक है, अच्छी बात है, कोई नहीं, मैं कानून की रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरा फर्स्ट था, मैंने आपने बचाई जान बचाई बेल तक, इनको बेल मिली, इन्होंने मुझे नहीं छोड़ा, छुपा रहो, इन्होंने बेल मिली, इन्होंने मुझे आतंकवादी बनाया ना, मैं आज सुनो इस लेवल पे ये आए हैं, ठीक है, अच्छी बात है, कोई नहीं, मैं कानून की रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरा फर्स्ट था, मैंने आपने बचाई जान बचाई बेल तक, इनको बेल मिली, इन्होंने मुझे नहीं छोड़ा, छुपा रहो, इन्होंने बेल मिली, इन्होंने मुझे आतंकवादी बनाया ना, मैं आज सुनो इस लेवल पे ये आए हैं, ठीक है, अच्छी बात है, कोई नहीं, मैं कानून की रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरा फर्स्ट था, मैंने आपने बचाई जान बचाई बेल तक, इनको बेल मिली, इन्होंने मुझे नहीं छोड़ा, छुपा रहो, इन्होंने बेल मिली, तो आप देखिए, जो पीछे आवाजें सुनाई दे रही हैं रोने की, और ये वकारच भट्टी के कारण ही इनके परिवार को जो दुख दर्द पीड़ा सहना पड़ती है। और देखिए, वकारच भट्टी एक ऐसा शख्स है, आप शायद कोई इनमें से लीडर मानते हो, लेकिन किसी के धर्म को टारगेट करके, किसी के धर्म गुरुओं को टारगेट करके अगर आप सस्ती पब्लिसिटी लेते हैं तो कहीं ना कहीं ये ना तो बर्दाश्त करने के लायक है। क्योंकि जब भी वकारच भट्टी ने टिप्पणियां की तब तक ये जेलों में गया है, और ना जाने जेल जाने के आदी हो चुका है ये वकारच भट्टी। आपको याद होगा, साल बीते वर्षों की बात करें, और मैंने ही एक खबर की थी जब इसने शिवलिंग पर टिप्पणी की थी, और उसके बाद फिर से इसे जम्मू लाकर जो है इसे जेल में डाला गया था। और इसी तरह की ये हरकतें जो है वकारच भट्टी करता रहता है, और धर्म को लेकर टारगेट करता है। और इसीलिए
जेलों में जाते रहता है। अभी फिर से जो पुलिस ने इसे डिटेन किया है, और पुलिस जो अल्ताफ साहब हैं, उन्होंने, अल्ताफ बुखारी जो हैं, उन्होंने जानकारी दी है कि उनके जो ट्विटर के हिसाब से जो उन्होंने एक्स पे जानकारी दी है कि राजौरी पुलिस ने डिटेन किया है इसे। और अभी हम राजौरी पुलिस से भी संपर्क करने की कोशिश करेंगे कि किस बिहाफ पर जो है इसे डिटेन किया गया है, कारण क्या है, और उसके बाद जो जानकारी हम तक पहुंचेगी वो जानकारी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा, कोई किसी भी धर्म से हो, किसी भी धर्म को अपमानित नहीं करना चाहिए। कोई किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी धर्म गुरुओं पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। सभी ये मुल्क जो है, हिंदुस्तान है, भारत है, हर किसी को यहाँ पर जीने का अधिकार है, हर किसी को अपने बात रखने का अधिकार है, डेमोक्रेसी है। लेकिन इस डेमोक्रेसी का, आपको बोलने के अधिकार को लेकर ये वकार भट्टी जो है गलत फायदा उठाता है और फिर जेल जाता है और घर वालों को भी परेशान ये करता है। और ये सुधरेगा कब, ये अभी इसका मालूम नहीं है, क्योंकि कई बार जेल जा चुका है ये। और अब फिलहाल ये मुल्क जो है, हिंदुस्तान है, भारत है, और बहुत सारे लोगों को मिर्ची लग रही होगी। जुबैर मीर शायद उर्दू में कुछ लिख रहे हैं। जुबैर मीर लिख रहे हैं, देखिए अभद्र भाषा का ये प्रयोग कर रहे हैं शायद। और वो जुबैर जी, आप कुछ लिखेंगे तो ये आपकी परवरिश को दर्शाएगा कि आप क्या लिख रहे हैं, याद रखिएगा। आपके गलत कमेंट्स से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वकार भट्टी के साथ क्या कुछ हुआ है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा। वकार भट्टी को राजौरी पुलिस ने डिटेन किया है और उसको लेकर अब अलग अलग कमेंट्स भी आ रहे हैं। और इस डिटेन के लिए क्या कुछ कहना चाहते हैं आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिए। विक्रम सिंह लिख रहे हैं, भट्टी कम्युनल है। राकेश शर्मा लिख रहे हैं, इमरान शेख लिख रहे हैं, ऑलवेज रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन। ये सही कमेंट है। आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं, आपको बोलने का अधिकार है, आपको कुछ भी करने का अधिकार है, लेकिन आपको ये अधिकार नहीं है कि आप किसी के धर्म का मजाक उड़ाएं, किसी के धर्म गुरुओं पर टिप्पणी करें और उसके बाद आप जेल जाएं और अपने परिवार को भी परेशानी में डालें। सत्यम शर्मा लिख रहे हैं, गुड जॉब। सत्यम शर्मा लिख रहे हैं, गुड जॉब जम्मू कश्मीर पुलिस। राहुल चंडीमा लाडला लिख रहे हैं, वेल डन जम्मू कश्मीर पुलिस, ग्रेट वर्क। किरणजीत कौर लिख रहे हैं, गुड जॉब। राकेश शर्मा जी लिख रहे हैं, लिखा तो राकेश जी ने बहुत कुछ है, लेकिन शायद मैं वो अभी पढ़ नहीं पाऊंगा। शदीद लोन लिख रहे हैं, मैं आपको कुवैत से देख रहा हूं। धन्यवाद शदीद जी। देखिए शहीद जी, अगर आप कुवैत से देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बात अगर रिलीजन की आए तो सबका मान सम्मान करना चाहिए। सबको यहाँ पर जीने का अधिकार है, सबको अपने अपने हिसाब से अपने धर्म को, अपने रिलीजियस बुक को फॉलो करने का अधिकार है। और किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि आप किसी के धर्म के खिलाफ टिप्पणी करें। और जो भी धर्म किसी भी धर्म के खिलाफ टिप्पणी करेगा, कानून है, कानून पर विश्वास रखिए, कानून अपने हिसाब से काम करेगा, कानून के हाथ लंबे हैं। और तभी अब वकार भट्टी की जो राजौरी पुलिस ने जो डिटेन किया, उसके बारे में जो खुलकर जो पूरी जानकारी आएगी, हम संपर्क करेंगे राजौरी पुलिस से, और जो भी जानकारी होगी वो जल्द से जल्द हम आप तक साझा करेंगे। फिलहाल आज के लिए जो है बड़ी जानकारियां, बड़ी अपडेट्स के बारे में मैं जानकारी देता हूं। उसके बाद जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, कहां से मुझे देख रहे हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, कमेंट्स कीजिए, आपके कमेंट्स रीड होंगे। रितेश गुप्ता जी लिख रहे हैं, प्राउड ऑफ यू ब्रो। रितेश जी हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और हमेशा मैं इनकी दिल से तारीफ करता हूं। और रितेश जी जो है, इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। रितेश जी वह शख्स हैं
और बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, काफ़ी समय से जर्नलिज्म में हैं और बहुत अच्छे से समझाते भी हैं और मेरे सबसे प्रिय मित्र हैं, आप ये कह सकते हैं, बड़े भाई भी हैं। रितेश जी आपका धन्यवाद। सन्नी शर्मा लिख रहे हैं गुड वर्क बाय पुलिस। मृदुल जी लिख रहे हैं नंबर 1 जर्नलिस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। धन्यवाद मृदुल जी। इस कमेंट से बहुत सारे लोगों को दिक्कत तकलीफ होंगी और आपके इसी कमेंट से जो है बहुत सारे लोगों को तकलीफ भी होगी, जो हमारे अपने होंगे वो खुश भी होंगे कि इस तरह के कमेंट्स जो हैं आप करते हैं। धन्यवाद आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा। सनी शर्मा लिख रहे हैं हर धर्म की इज्जत करनी चाहिए। बिल्कुल जी। देखिए, किसी भी धार्मिक किताब में ये नहीं लिखा कि आप किसी के धर्म को बुरा भला कहें। किसी भी धार्मिक किताब में ये नहीं लिखा कि आप किसी और रिलीजन के लोगों को प्रताड़ित करें, उनका अपमान करें, उनका दिल दुखाएं। और सनी शर्मा जी लिख रहे हैं वकार भट्टी के लिए शायद लिखा है इन्होंने, ऐसे कुछ लोग नफरत फैलाते हैं और इन पर सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। गुड रिपोर्टिंग ब्रो, धन्यवाद जी। तो देखिए, वकार एच भट्टी को लेकर जो है जो कमेंट्स आए हैं वो कमेंट बॉक्स में आप भी पढ़ सकते हैं, पढ़िए। और राजौरी पुलिस ने वकार एच भट्टी को डिटेन किया है और मैं वो भी चेक करके आपको पूरी जानकारी दूंगा। पुलिस ने अगर कोई जानकारी दी है इसको लेकर तो मैं वो भी आपको जानकारी दूंगा। हमारी कोशिश यही रहती है कि आप तक जो भी जानकारी पहुंचाई जाए प्रॉपर फैक्ट्स और फिगर के साथ पहुंचाई जाए। और जितने भी लोग देख रहे हैं आप प्लीज़ आप तब तक कमेंट कीजिए। कुछ पूछना चाहते हैं तो, कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो, जो भी पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। और बुखारी साहब ने जो है ट्वीट किया है इस पे, वो ट्वीट मैंने आपको बता दिया। लेकिन उस ट्विटर के नीचे जो कमेंट्स हैं, एक्स यानी कि जो ट्विटर हैंडल है वो उनका अल्ताफ बुखारी साहब का, तो अगर आप उनके नीचे जो कमेंट्स आए हैं वो सुन लीजिएगा, पढ़ भी लीजिएगा। बहुत सारे लोगों ने जो है एक्सपोज भी किया है। और ये ट्वीट से जो है जो प्रेसिडेंट अल्ताफ बुखारी साहब ने ये जानकारी दी है कि राजौरी पुलिस ने डिटेन किया है और उसको लेकर जो है ये सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आई हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं कमेंट्स पढ़ लेता हूँ, इसके बाद फिर से आपसे रूबरू होऊंगा। तमाम दिन भर की बड़ी अपडेट्स के बारे में चर्चा करेंगे। साहिल कुमार जी लिख रहे हैं एक रिपोर्टिंग कर दो प्लीज़, मीरा साहिब में बहुत जाम लगता। करेंगे साहिल जी, ज़रूर करेंगे। 7006137335 मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, सेव कर लीजिए। जब भी हम आपके उधर आएंगे आपको कॉल करेंगे। अनवर कुरैशी लिख रहे हैं अल्लाह आपको सलामत रखे। गुड सर, आप न्यूज़ चलाते हो। विनोद कुमार आनंद लिख रहे हैं भैया जी क्यों डिटेन किया है। देखिए, आज राजौरी पुलिस ने डिटेन किया है वकार एच भट्टी को और उसकी डिटेंशन को लेकर या जो डिटेन किया गया है उसको लेकर जो है हमें जैसे राजौरी पुलिस जानकारी देगी वो जानकारी हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। लेकिन बड़ी बात तो यह है वकार एच भट्टी हमेशा नफरत, डिवाइड और अपने जो उसके साथी हैं उनको खुश करने का काम करता है। लेकिन किसी के धर्म के गुरुओं का अपमान करोगे तो जेल तो जाना ही पड़ेगा। और ऐसा पहले भी हो चुका है कि जैसे टिप्पणी की थी पहले शिवलिंग पर, उसके बाद बहुत सारी टिप्पणियां की और पहले भी जेल गया ये वकार एच भट्टी और अब भी
गया है। और जब यासीन मलिक लिख रहे हैं, यू आर ग्रेट ब्रो। धन्यवाद यासीम जी। धन्यवाद धन्यवाद सबका, धन्यवाद जितने भी लोग कमेंट कर रहे हैं। जो पूछना चाहते हैं कुछ पूछ सकते हैं। किरणजीत कौर लिख रहे हैं, गुड जॉब। धन्यवाद किरण जी। और ये जुबेर तो चलिए आज की दिन भर की बड़ी खबरों की ओर हम रुख करते हैं। उसके बाद फिर से मैं आपसे जानकारी, आपसे कमेंट्स पढ़ूंगा। देखिए, एक कार एक्सीडेंट हुआ है आज भल्ला तंसीना रोड में, और इसमें एक इंजर्ड हुए हैं। ये हमने आपको जेके मीडिया के माध्यम से जानकारी दी। और आज जो है जम्मू की नन्ही सी प्यारी सी बच्ची ने जो है जीएनयू में, यानी कि दिल्ली में जो है उन्हें मान सम्मान मिला, क्योंकि उन्होंने डोगरी गीत में डांस किया और अपने डोगरा कल्चर को प्रेजेंट किया जीएनयू में। उसके लिए डॉक्टर करण सिंह जी द्वारा जो है उन्हें मान सम्मान दिया गया और प्राइज़ दिए गए और शॉल से उन्हें सम्मानित किया गया। छोटी सी फूल जैसी बच्ची है ये, माहिरा टंडन। और 24 और 25 तारीख को बैंक बंद रहने वाले हैं, और 24 और 25 तारीख को पूरे भारत में जो है बैंक के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो है स्ट्राइक है। और ये 24 और 25 मार्च है, याद रखिएगा। और जीएमसी कमिश्नर के लिए जो है गांधीनगर रेडी जोन में जो है तमाम रेडी ऑनर ने ये कहा है कि जीएमसी कमिश्नर से रिक्वेस्ट की है, और जीएमसी कमिश्नर द्वारा ये कहा, उन्हें रिक्वेस्ट की है कि जो रेडियो के पास जो है जो कच्चा रास्ता है उसे वहाँ पे टाइल वगैरह या फिर जो पानी की सुविधा की जो प्रबंध किए जाएं, जिनको समस्या जो है आ रही है काफ़ी। जब भी वहाँ पे कोई कस्टमर जाए तो उनको भी परेशानी होती है, साफ़ सफाई में परेशानी होती है। और उसके बाद आज की जो मैं बड़ी आपको खबर बताई है, वकार भट्टी को जो है डिटेन किया गया है पुलिस द्वारा। राकेश शर्मा जी लिख रहे हैं कि बेंटोल प्लाजा में बहुत जाम लगता है। शदीद लोन लिख रहे हैं, अच्छा लगता है जब आप बातचीत करते हैं। नीड सम लाइक यू जर्नलिस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। धन्यवाद जी। सिंह बेअंत सिंह लिख रहे हैं, गुड बाई। धन्यवाद जी। जितने भी लोग इस वक्त कमेंट कर रहे हैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा। इमरान शेख लिख रहे हैं, आई विल रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन। बिल्कुल जी। तो चलिए, आज का जो समय हो चुका है 11:11 का हो चुका है। हमारा लाइव सेशन भी काफ़ी लंबा हो चुका है, और हम यही कहेंगे आखिरी में, क्योंकि ये देश है भारत, इस वतन के लिए, इस मुल्क के लिए तमाम लोगों ने मिलकर इसे आज़ाद करने में अपने लहू से इस मुल्क को सींचा है। चाहे शहीद आज़म भगत सिंह हो, राजगुरु सुखदेव, और तमाम इस जब देश की आज़ादी के लिए सबने भारतीय बनकर इस देश को आज़ाद किया है, रिलीजन देखकर। और ये देश की खूबसूरती डेमोक्रेसी। आपको हिंदुस्तान और हिंदुस्तान का कानून ये कहता है कि आपको बोलने का अधिकार है, आपको जीने का अधिकार है, आपको रहने का अधिकार है, आपको पढ़ने का अधिकार है, आपको बोलने का अधिकार है। तो अगर आप कुछ भी बोलेंगे जिससे किसी की भावना आहत होगी, तो फिर याद रखिएगा कानून है, कानून के हाथ लंबे होते हैं। और मैं सबसे यही कहना चाहूँगा, किसी भी धर्म का अपमान नहीं कीजिए, किसी भी मज़हब का अपमान ना कीजिए। सभी को अपने अपने रिलीजन का, अपने अपने धर्म को फॉलो करना चाहिए, अपने अपने धर्म के हिसाब से जीना चाहिए। किसी भी धर्म का अपमान नहीं करना चाहिए। सबको जीने का अधिकार है, और
हिंदुस्तानी पत्रकार विमल मेहरा यही कहेगा, मेरा यही संदेश रहेगा समस्त देशवासियों को, जम्मू कश्मीर वासियों को, अपने वतन के लिए काम कीजिए, हिंदुस्तान के लिए काम कीजिए, हमारा देश आगे कैसे बढ़े उसके लिए सोचिए। हमारे देश में जो अंदर जो बुरी ताकतें हैं उनके खिलाफ का जो है पुलिस की मदद कीजिए। कौन कौन ओवरग्राउंड वर्कर है, कौन कौन देश के खिलाफ चिट्टा बेचने का काम कर रहा है, उनके खिलाफ पुलिस को इत्तला दीजिए। और जब तक आप दिल से एक काम देश के लिए करोगे, याद रखिएगा बहुत खूबसूरत और बहुत ही अच्छी नींद आएगी। हमेशा इंसानियत के लिए काम करो। आपके आसपास, आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, आपके शहर में और आपके मोहल्ले में खासकर आसपास के जो घर हैं, अगर वहाँ पर कोई कमज़ोर है, इनके घर राशन नहीं है, मदद कीजिए। ये ना देखिए कि वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। और जिस दिन आपने उनकी मदद करना शुरू कर दी, याद रखिए जिसको भी आप मानते हैं वो बहुत खुश होंगे। और यही है हिंदुस्तान की इंसानियत। तो इंसानियत के लिए काम कीजिए और हम फिर से हर दिन हर रोज़ आपसे मुलाकात करेंगे। और जेके मीडिया परिवार की तरफ से, हिंदुस्तानी पत्रकार विमल मेहरा की तरफ से समस्त देशवासियों को, जम्मू कश्मीर वासियों को, प्यारे डोगरों भाइयों को मेरी तरफ से शुभ रात्रि। जय हिंद।